हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल साथियों, आपकी जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बराए मेहरबानी। और एक खुदा के वास्ते आप उन जो वीडियो को जो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं और आप सचमुच ईमानदारी के साथ अगर उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में मैंने उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम आपको पूरा करवाया है। और एक और गुजारिश आपसे, आप जब भी मैं वीडियो लेक्चर पढ़ाऊँ तो आप रजिस्टर और पेन ज़रूर लेकर बैठें और इस विषय वस्तु को नोट डाउन ज़रूर करते जाएँ। तो साथियों, बिना देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास चल रही थी उर्दू कवायद को लेकर, जिसमें इससे पहले वाली क्लास हुई थी वो हुई थी जुमले और उस जुमले के अक़साम को लेकर। साथियों, जुमले को दो टुकड़ों को हमने बांटा था, जिसमें मसनद और ख़बर। फिर जुमले को हमने बनावट के एतबार से बांटा था और उसके विभिन्न प्रकार की जो किस्में थी, अलग अलग किस्में थी, उसका हमने अच्छे से अध्ययन किया था। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी पहले वो वाला वीडियो देखें, जुमले को, पहले पार्ट वाला, और उसके बाद में इस जुमले को देखें, तभी आपके ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो साथियों, माने के एतबार से भी जुमले की 5 किस्में हैं। माने के एतबार से भी जुमले की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? ख़बरिया जुमला, सवालिया जुमला, अम्र व नही जुमला और इंशाइया जुमला, दुआइया या तमन्नाई जुमला। यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी वाक्य के जो हिंदी के अंदर जो अपने डिवाइडेशन होता है, बिल्कुल उर्दू के अंदर भी माने के एतबार से उसी तरीके का डिवाइडेशन होता है। जैसे सबसे पहले हम देखें तो ख़बरिया जुमला। ख़बरिया जुमला किसे कहेंगे? ख़बरिया जुमला जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसरेटिव। अब देखो साथियों, ख़बरिया जो जुमला होता है वो भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ख़बरिया जुमला वो 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें एक का नाम होता है मुस्बत जुमला और एक का होता है मनफी जुमला। मुस्बत जुमला यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। मुस्बत जुमले को मतलब होता है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक जुमला, और मनफी जुमले का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ख़बरिया जुमला किसे कहेंगे? ख़बरिया जुमला वो जुमला जिसमें मुतकल्लिम यानी कि बात करने वाला, यानी कि मुतकल्लिम के ज़रिए किसी खबर या हालात की इत्तला या ख़बर दी जाती है। यानी कि किसी फ़ाइल के बारे में कोई बात या ख़बर दी जाती है, फ़ाइल के बारे में ख़बर या हालात की इत्तला दी जाती है या ख़बर दी जाती है। जैसे मिसाल देखें, यहाँ पर अहमद बीमार है और साजिद दफ्तर चला गया, तो यहाँ पर अहमद के बारे में हमें अहमद की हालत के बारे में पता चल रहा है या इत्तला दी जा रही है कि भाई अहमद क्या है? बीमार है, उसके बारे में ख़बर दी जा रही है। साजिद के बारे में ख़बर दी जा रही है कि वो दफ्तर चला गया। इस तरीके अगर आपको जुमला दिखाई दे तो वो क्या होता है साथियों? साधारण जुमला होता है। बिल्कुल साधारण जुमला, इसमें कोई है तो नहीं, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है। अब देखो साथियों, ख़बरिया जुमले को जो 2 भागों में हमने बांटा था, उसमें एक था मुस्बत जुमला। मुस्बत जुमला क्या होता है? वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अपन बोलते हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य हम बोलते हैं। जैसे मिसाल देखें, साजिद क्रिकेट खेल रहा है, वाजिद स्कूल जा रहा है। बिल्कुल सकारात्मक बात कह रहा है, यहाँ पर सकारात्मक सेंटेंस है। यहाँ पर साजिद क्रिकेट खेल रहा है, ये हम सबको पता है, चल रहा है, और वाजिद स्कूल जा रहा है। अब साथियों, जो मुस्बत जुमला है उसके बाद में जो ख़बरिया जुमले की दूसरी किस्म है, दूसरा डिवाइडेशन है, वो क्या है? मनफी जुमला। मनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना और ना होना पाया जाए, यानी कि यहाँ पर नकारात्मक या नेगेटिव की तरफ आपको इशारा कर रहा है। जैसे अहमद ने खत नहीं लिखा, अहमद ने खत नहीं लिखा, वाजिद ने किताब नहीं छुपाई। तो यहाँ को नहीं के माने में अगर कोई भी सेंटेंस हो आपको, तो ख़बरिया जुमले का वो कौन सा पार्ट्स होगा? मनफी जुमला होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया साथियों ख़बरिया जुमला। अब हम साथियों अगला जुमला पढ़ते हैं। माने के एतबार से जुमले का दूसरी किस्म है सवालिया जुमला, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सवालिया जुमला क्या होता है? जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए
जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए, जैसे मिसाल देखें, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आ गया, सवालिया निशान भी आ गया, तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरीके का अगर कोई आपको जुमला दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा साथियों, सवालिया जुमला या इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला जुमला देखते हैं साथियों, अम्र व नहीं जुमला। अम्र व नहीं जुमला जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य और इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ऐसे जुमले जिसमें काम करने या ना करने का हुक्म, इल्तिजा और नसीहत पाई जाए, यानी कि हुक्म, इल्तिजा या नसीहत पाई जाए, तो ऐसे जुमले को आप क्या बोलोगे, अम्र व नहीं जुमले। मिसाल देखें, जैसे दरवाज़ा खोल दो, सच बोलो, नसीहत दे रहा है, यहाँ बैठो, आदेश दे रहा है, झूठ मत बोलो, नसीहत दे रहा है, यानी कि दरवाज़ा खोल दो, यहाँ पर इल्तिजा कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई जुमला दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा, अम्र व नहीं जुमला। अगला जुमला है साथियों इंशाइया, या जिसका दूसरा नाम फजाइया भी जुमला बोलते हैं, इंशाइया या फजाइया जुमला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। तो किसे कहेंगे इंशाइया जुमला, ऐसे जुमले जिसमें ताज्जुब, जज्बात या हुरूफ फजाइया पाए जाएं। हुरूफ फजाइया वही, जैसे मान लो आह, उफ, ओहो, जैसे मिसाल देखें हम, ये क्या हो गया, एकदम अफसोस, लास्ट में सिंबल किसका आएगा, एक्सक्लेमेटरी जो साइन होगा ना वो इस तरीके से होगा, वाह क्या सोच है आपकी, इस तरीके से ये सिंबल आएगा, ओफो उसका इंतकाल हो गया। इस तरीके से मतलब अपन किसी ताज्जुब या जज्बात या हुरूफ फजाइया जिस जुमले में पाई जाए तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा, इंशाइया जुमला होगा। जैसे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर भी लास्ट में सिंबल है एक्सक्लेमेटरी साइन का। अब समझते हैं साथियों दुआइया जुमला। दुआइया या तमन्नाई जुमला मतलब इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस और हिंदी के अंदर बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे मिसाल देखें हम, खुदा करे आप कामयाब हो, यहाँ पर वो दुआ दे रहा है, और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, यहाँ पर भी दुआइया कलाम है। खुदा आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, दुआइया कलाम है। काश मैं इम्तिहान में अव्वल आता, ये मेरी तमन्ना है, तमन्नाई कलाम है। तो साथियों ये माने के एतबार से हमने जुमले की 5 किस्में पढ़ी और बिल्कुल आसान भाषा में उर्दू लैंग्वेज के साथ में हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करते हुए साथियों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरा प्रयास आपको समझ में आ रहा है मेरा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें मेहरबानी करके। अब साथियों जुमले का एक ओवरव्यू मैंने बनाया है, आप इसको ज़रूर समझें, इस सारणी को पूरा। देखो सबसे पहले हमने जुमला पढ़ा और जुमले के 2 टुकड़े होते हैं। कोई भी जुमला होगा, चाहे वो कोई भी जुमला होगा, उसके 2 टुकड़े होंगे। एक होता है मुब्तदा और एक होती है ख़बर। मुब्तदा मतलब वही फ़ाइल, और ख़बर का मतलब जो उसके बारे में बताया जा रहा है, ख़बर दी जा रही है। जैसे अहमद बीमार है, अहमद बीमार है, तो यहाँ पर अहमद के बारे में बीमार होने की जो ख़बर दी जा रही है, इस तरीके से कोई भी जुमला होगा ना तो वो 2 टुकड़ों में होगा। फिर हमने पढ़ा था साथियों बनावट के एतबार से जुमला। बनावट के एतबार से जुमला हमने 2 किस्में पढ़ी थी। बनावट के एतबार से जुमला कितना होता है, बनावट के एतबार से, फिर बोल रहा हूँ मैं साथियों, अगर सीधा ही मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई बनावट के एतबार से जुमला कितने प्रकार का होता है या कितनी किस्में होती है, तो आपको याद रखना साथियों 2 प्रकार से होती है। बनावट के एतबार से जुमला कितनी किस्म का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 किस्म का होता है। और माने के एतबार से जुमला कितनी किस्म का होता है साथियों, 5 किस्मों का होता है। तो बनावट के एतबार से 2 प्रकार का या 2 किस्मों का होता है जुमला, जैसे मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। ठीक है, अब मुरक्कब जुमले की भी और किस्में हैं। मुरक्कब जुमले की भी 2 किस्में हैं, कौन कौन सी, मुरक्कब मुतलक जुमला और मुरक्कब ताबे जुमला। मुरक्कब मुतलक जुमला और मुरक्कब ताबे जुमला। अब मुरक्कब मुतलक जुमला की भी 4 किस्में हैं, कौन कौन सी, मुतलक वसली, मुतलक तरदीदी, मुतलक इस्तदराक और मुतलक सबबी। यानी कि मुतलक वसली का मतलब हो गया किसी वाक्य को आपस में हुरूफ इल्लत के माध्यम से मिला रहा है। अगर 2 वाक्य में तरदीद हो रही है और इस्तदराक में 2 वाक्यों में तकरार हो रही है, और यहाँ सबबी में कोई कारण होगा, किसी सेंटेंस में 2 कोई सबब या वजह बयान की जाए तो वहाँ पर मुतलक सबबी होगा। तो ये मुरक्कब जुमले के 2 भाग थे, मुरक्कब मुतलक जुमला और मुरक्कब ताबे जुमला। अब साथियों माने के एतबार से जुमले की कितने किस्में हैं,
5 किस्में हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़ी थी। कौन कौन सी हैं? खबरिया जुमला, सवालिया जुमला, अम्र व नही जुमला, इंशाइया या फजाइया जुमला, दुआइया या तमन्नाई जुमला। तो ये माने के एतबार से 5 किस्में हैं और अपने बनावट के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। आप इन किस्मों को तो याद भले ही मत करना, कोई नहीं, अगर मुश्किल लगे आपको। वैसे तो मेरा प्रयास तो ये है कि मैं आपको सारी किस्में याद करवाऊं, लेकिन अगर मान लो आपके पास समय कम है और या मुश्किल लग रहे हैं आपको, तो मेरा आपसे यही मुद्दमाना गुजारिश है, इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, आपको इंशाअल्लाह ज़रूर याद हो जाएगी। आप मोटा मोटी तौर पर तो इतना ज़रूर याद रख लेना, किसी भी जुमले के 2 भाग होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, और बनावट के एतबार से 2 जुमले होते हैं। जुमले की 2 किस्म होती है, मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला, और माने के एतबार से जुमले की 5 किस्में होती हैं। ये तो आपको आराम से याद हो जाएगी। जो हिंदी और इंग्लिश अगर आपने पढ़ा है ना, तो ये 5 किस्में वही हैं जो वाक्य के प्रकार, वाक्य और वाक्य के प्रकार, या अपन बोलते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम जैसे सेंटेंस के प्रकार हम पढ़ते हैं ना, उसी में से। आपको साथियों इसमें से एक सवाल पूछा गया था आरटेट के अंदर 2017 में, वो जुमला जिसमें एक से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर हो। मुब्तदा एक से ज़ायद मतलब एक से ज़्यादा मुब्तदा और ख़बर हो, तो जाहिर सी बात है मुरक्कब जुमला होगा, क्योंकि मुफरद जुमले में हमने पढ़ा था, मुफरद जुमले में तो सिर्फ एक ख़बर होगी और एक मुब्तदा होगा, लेकिन मुरक्कब जुमले में एक से ज़्यादा मुरक्कब होता है, एक से ज़्यादा मुफरद होते हैं। तो साथियों ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें, और जो भी आपकी राय है, मशवरा है, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में दें, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। और जितना ज़्यादा आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर और उसमें गुंजाइश होगी तो आपके लिए कोशिश करूँगा। और हूबहू जो आप साथियों उर्दू लैंग्वेज में आपने जितनी भी मेरी क्लासेस अगर नहीं देखी है, तो मेहरबानी करके उन लैंग्वेज को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं सिर्फ ओनली फॉर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आसान भाषा में जो आपके स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को लाइक और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो पहली बार रीट और सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेहरबानी करके। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।